तो यह जो व्यक्ति जो संभाषण कर रहा है कि रामायण काल्पनिक है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक किस खेत की मूली है? रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक हैं। जब हमारे आदर्श जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को जब बैठाया गया सुप्रीम कोर्ट में और प्रमाण माना गया, तो उन्होंने इसी रामायण से उन्होंने प्रमाण दिया कि सरजू से इतनी दूरी पर राम जी का जन्म हुआ है और उसी जन्म स्थान को अयोध्या कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के विद्वानों ने जजमेंट दिया कि ये रामभद्राचार्य रामायण की बातों को सत्य सत्य कह रहे हैं। तो रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर कथावाचक संत श्री दिलीप शास्त्री जी महाराज, और आज मैं इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करूंगा। रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक हैं। जो अभी वर्तमान की राजनीति में बहुत वायरल हुआ है, उसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सनातन धर्म के प्रति जिज्ञासा होने के लिए और आपके अन्य चैनल जो आपके जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष को सनातन धर्म का यह सूचना प्राप्त होता है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, अभी एक आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, उनका न्यूज़ वायरल हुआ है। वो बता रहे हैं कि रामायण जो है, रामायण और रामायण के पात्र दोनों काल्पनिक हैं। ये कहाँ तक उचित लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग के बारे में कहा है कि हमारे यहाँ सबको स्वतंत्रता है जिसको जो बोलना है जी, लेकिन संविधान में यह भी होना चाहिए था कि जो आदर्शवादी, जो वस्तुनिष्ठ जो तत्व थे, उन पर कोई कुछ भी बोल दे, ऐसा संविधान होना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए। भारतीय संविधान है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन उस संविधान में एक बात को उसमें अंकित करना चाहिए, ऐड करना चाहिए कि हमारे जो भारतवर्ष के कुछ विशिष्ट गणमान्य लोग हैं या जो श्रेष्ठतम वस्तुएं हैं, उस पर टिप्पा टिप्पणी न किया जाए, ऐसा संविधान में होना चाहिए था। और नहीं है तो हमारे जो संविधान के जो विस्तारक हैं या जो संविधान को देखते हैं, इस पे चिंतन करें कि जब भी किसी भी व्यक्ति को पब्लिसिटी की आवश्यकता होती है, एक कहावत है कि जब छोटा पहलवान सोचता है कि मैं छोटे पहलवान से अगर मल्ल युद्ध करूंगा, अगर हार जाऊंगा तो हमारी बड़कपन नहीं बेइज्जती होगी, और यदि हम किसी बड़े पहलवान के साथ में अगर हम दंगल करते हैं, अगर हार भी जाएंगे ना, तो हमारी ही प्रशंसा होगी कि लोग कहेंगे कि ये बड़े पहलवानों के साथ लड़ता है। हमारा सनातन धर्म जो है दुनिया का सबसे यह बड़ा धर्म है, और लोग किसी दूसरे मजहब का आश्रय क्यों नहीं लेते हैं, लोगों को पता नहीं है। ये बात जो हमारे सनातन धर्म को कटाक्ष करते हैं उनको भी पता है। अगर उनको ये पता नहीं होता तो सनातन धर्म के प्रति उनका दुराग्रह नहीं होता। उनको पता है कि हम अगर इस्लाम धर्म का आश्रय लेंगे तो हमारी पब्लिसिटी नहीं होगी, अगर हम क्रिश्चियन धर्म का आश्रय लेंगे, उनका विरोध करेंगे, उनका टिप्पणी करेंगे, तो वो तो केवल शुक्रिया मात्र हैं, हमारी पब्लिसिटी नहीं होगी। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो इसका नाम है सत्य सनातन। यह चारों युगों में होता है,
और युग न होने पर भी होता है। इस धर्म की इतनी बड़ी महत्ता है। तो सनातन धर्म का यह टिप्पा टिप्पणी लोग जो भी करने वाले हैं, मैं व्यक्ति विशेष रूप से नहीं कहना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी के संदर्भित नहीं कहना चाहूँगा। हमारा जो तात्पर्य है कि जो हमारा सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप करेगा, वह चाहे कोई भी हो, वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र हो, मैं उस व्यक्ति से यही कहना चाहूँगा कि तुम सनातन धर्म नहीं, तुम अपने जन्म देने वाले, अपने संस्कार देने वाले, जो तुम्हें चलना, खाना, पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया, तुम उसका टिप्पणी कर रहे हो, उसका आक्षेप कर रहे हो। यानी तुम अपने माता का भी कर रहे हो, तुम अपने पिता का भी कर रहे हो, तुम अपने गुरु को कर रहे हो, और तुम्हारे जीवन में जो भी श्रेष्ठ लोग हैं उन सबका टिप्पणी कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का सनातन धर्म पिता के रूप में है, और उस सनातन धर्म के अंतर्गत जो संस्कृति है वो माता है। अगर कोई संस्कृति के ऊपर आक्षेप लगाता है, यानी वो अपने माँ के ऊपर आक्षेप लगाता है, और अगर कोई सनातन के ऊपर आक्षेप लगाता है तो अपने बाप के ऊपर आक्षेप लगाता है। जो व्यक्ति को इतना ही पता नहीं है, वैसे तो आजकल लोग ऐसे हैं कि जो अपने माता और पिता को भी अपमान करने से नहीं छोड़ते, तो वो क्या समझेंगे कि सनातन क्या होता है और संस्कृति क्या होती है। बाबा, हम ये बात जानना चाहते हैं कि जो अभी फतेह बहादुर सिंह जो अपना स्टेटमेंट बयां किए हैं, उसमें बता रहे हैं कि रामायण और रामायण के किरदार करने वाले पात्र दोनों काल्पनिक है। तो इस बात, जब हम लोगों की आस्था है कि नहीं सब कुछ हकीकत है, सारी वास्तविक है, लेकिन ये लोग काल्पनिक बता रहे हैं, तो नए जनरेशन के बच्चे इस बात पर संदेह में पड़ जाएंगे कि रामायण और रामायण के पात्र काल्पनिक है या वास्तविक। थोड़ा इसकी सच्चाई को आप स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, जो मैंने तो कहा कि यह जो हमारे राम हैं, या राम जी का जो चरित्र परक जो रामायण है, रामायण भी हमारे यहाँ कई प्रकार के हैं, और गुरु स्वामी जी ने कहा कि रामायण शतकोटि अपारा, एक दो रामायण नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जिन्होंने रामायण के ऊपर, उन्होंने राम के ऊपर जो टिप्पणी किया, वो भले आदमी, उनको थोड़ा रामायण पढ़ना चाहिए, उनको थोड़ा शास्त्र पढ़ना चाहिए, और थोड़ा सनातन के प्रति चिंतन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूजा करो, पाठ करो, ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि पूजा और पाठ वही करता है जिसके संस्कार में होता है। आपकी वाणी को सुन करके ये बात समझ में आ रही है कि आप किस संस्कार से आप उत्पन्न हुए हो। यह कहने की बात नहीं है, वो आपकी वाणी में ही संस्कार झलक रहा है। आप ये विचार करो, आप ये कहते हो कि राम काल्पनिक है और रामचरितमानस काल्पनिक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1600 ईस्वी में अपने रामायण का विस्तार किया, और महज आप अंतिम में उन्होंने उत्तरकांड में लिखा कि मैं तो इस धराधाम को छोड़कर जा रहा हूँ, रामायण को लिख कर जा रहा हूँ, लेकिन आने वाले कली काल में ऐसे भी दुर्वचन कहने वाले हमारे इस रामचरितमानस में, क्योंकि जब गोस्वामी बाबा ने रामचरितमानस का लेखन किया, निर्माण किया, तो उन्हें विद्वानों से मुकाबला करना पड़ा। लेकिन गोस्वामी जी ने यह भी कहा कि आज तो मेरा विरोध विद्वान कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारा वो विरोध करेंगे जिनको खाने नहीं आता है, जिनको पीने नहीं आता है, जिनको चलने नहीं आता है, जिनको बोलने नहीं आता है। इसी संदर्भ में गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में एक चौपाई लिखा कि मिथ्यारंभे दंभे रत जोई। मिथ्यारंभ में जो रत होगा
ता कहु संत कहीं सब कोई, उसको बड़ा ज्ञानी लोग बोलेगा और वही सबसे बड़ा प्रवक्ता माना जाएगा, जिसके अंदर में मिथ्या है, रम्य है, और जो जितना गलत बोलेगा वही उतना पॉपुलर होगा। ऐसा गोस्वामी जी ने रामायण में कहा। यह व्यक्ति शायद उस चौपाई की बातों को समझ करके कि मैं यदि रामचरितमानस के प्रति विरोध करूंगा तो हमारी पब्लिसिटी बनेगी, लेकिन मैं आपको वस्तुतः ये कहना चाहता हूं कि राम जी हमेशा विद्यमान है और राम जी के बिना एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि आप जो इतने बड़े हो गए, जन्म लेकर के इतने बड़े हो गए और इतनी बड़ी बड़ी भाषा बोल रहे हो, भाषा बोलने की ताकत जहां से मिलती है और आपके पिताजी और माताजी के रज से आपका एक जो बिंदु बना और वह बिंदु धीरे धीरे जब बढ़ता है तो उसमें न तुम्हारे पिताजी का हाथ है, न माताजी का हाथ है, न दादाजी का हाथ है। किसने तुम्हारे बढ़ने के लिए खून लाया, किसने तुम्हारे बढ़ने के लिए हड्डियां लाई, किसने तुम्हारे बढ़ने के लिए मांस लाया और किसने तुम्हारे बढ़ने के लिए पैर लाया, किस कंपनी का तुम्हारे लिए हाथ लाया गया, ये सब राम जी का है। ये राम जी सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं और यह सबके अणु से लेकर के परमाणु तक यह प्राणी मात्र के साथ में चैतन्य अवस्था में और जड़ अवस्था में विद्यमान रहते हैं। अगर आप ये कहो कि जब राम और रावण, जब हमारे जीवन में राम की प्राबल्यता होती है तो हम राम का गुणगान करते हैं, और जब हमारे जीवन में राम के इतर, राम के शत्रु, राम के अरि की प्राबल्यता होती है, यानी रावण की प्राबल्यता, रावण की विचारधारा और रावण का संस्कार होता है, तो वह राम का विरोध करने वाला भाषा का इस्तेमाल करता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब राम है तो राम का चरित्र होगा और उसी चरित्र को हम रामायण कहते हैं। इसलिए राम है तो चरित्र होगा ही, कोई काल्पनिक की बात इसमें नहीं है। लेकिन वो बता रहे हैं कि ये जो भी रामायण और महाभारत जो भी धर्म ग्रंथ लिखा गया है किसी मानव द्वारा लिखा गया है, भगवान आकर के डायरेक्ट नहीं लिखे हैं। तो मानव के द्वारा लिखे गए बातों पर हम 100% भरोसा नहीं करेंगे, उनका स्टेटमेंट है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, अब ये कितना पढ़े लिखे हैं मैं तो बहुत गंभीरता रूप से नहीं जानता हूं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते हैं। और जब राम मंदिर का प्रमाण के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि जब हमारे आदर्श जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को जब बैठाया गया सुप्रीम कोर्ट में और प्रमाण माना गया, तो उन्होंने इसी रामायण से उन्होंने प्रमाण दिया कि सरजू से इतनी दूरी पर राम जी का जन्म हुआ है और उसी जन्म स्थान को अयोध्या कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के विद्वानों ने जजमेंट दिया कि ये रामभद्राचार्य रामायण की बातों को सत्य सत्य कह रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने काल्पनिक नहीं माना, तो यह जो व्यक्ति जो संभाषण कर रहा है कि रामायण काल्पनिक है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये किस खेत की मूली है जो इनकी बातों पर हम ज्यादा नहीं जाना चाहते। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि जो कुवचन कहने वाले हैं उनके बारे में बहुत बोलना भी पाप है जी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आजकल वर्तमान में जिसको अपनी पब्लिसिटी चाहिए वो खास करके राजनीति की मैं बात करूं, राजनीति में सबसे ज्यादा पहले कटाक्ष लोग धर्म और मजहब पर करते हैं। चाहे किसी धर्म मजहब की बात हो, उन राजनीति करने वाले को तो अपने काम बताना चाहिए कि हम ये काम किए हैं और आगे ये काम कराएंगे।
लेकिन अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए धर्म और मजहब पर कटाक्ष हो गए, खास करके रामायण को टारगेट करके लोग आते हैं और इसके आड़ में अपनी राजनीति बढ़ाते हैं। इस पर आप क्या कहिएगा राजनीति करने वालों के लिए? देखिए, रामायण पर जो ये टिप्पणी करते हैं, इनको ये लगता है कि ये सरल भाषा है जी। अगर इनकी क्षमता है तो ये भागवत पर टिप्पणी करके दिखावें, अगर इनकी क्षमता है तो ये वेद पर टिप्पणी करके दिखावें, इनकी क्षमता है उपनिषद का एक श्लोक का ये हिंदी नहीं समझ पाएंगे, ये टिप्पणी क्या करेंगे? इनको ये लगता है कि रामायण बहुत सरल भाषा में है और हम इसका सही अर्थ जानते हैं, ये नहीं जानते हैं। इसलिए लोग ये रामचरितमानस पे आक्रमण करते हैं क्योंकि ये सरल भाषा में है इसलिए। और दूसरी बात कि सनातन पर ये इसलिए बार बार ये करना चाहते हैं आघात कि इनका एक चिंतन है कि यह जो बीजेपी की सरकार बनी है, यह सनातन धर्म का अवलंबन करके यह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन आपको ये बताऊं कि यह कटु सत्य है कि मैं वो 100% उन्होंने सनातन धर्म का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन और जो पार्टियां हैं उससे ज्यादा वह राम के शरण में और सनातन के शरण में है, इसलिए राम की कृपा हो रही है। और मूर्ख, तुम जो कुवचन राम के प्रति और रामचरितमानस के प्रति जो करते हो, तुम भी राम की शरण में आओ। किसी संत ने कहा कि आराम की तलब है तो आराम कर, आराम की तलब है तो आराम कर, और आराम की शरण और राम राम कर, तो तू भी बीजेपी की तरह पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि वो भी राम को शरण ग्रहण किए, इसलिए वो इतना बड़ा बन गया। तू भी राम की शरण आ। राम को गाली देने से, राम का विरोध होने से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। हमारे राम जी ने स्वयं कहा कि अगर कोई हमारा विरोध करता है लेकिन हमारे धर्म का, हमारे मानने वाले संतों का अगर विरोध करेगा, तो जो अपराध भगत सन करई, राम रोष पावक सो जरई। जो सनातन धर्म का विरोध करेगा वह भगवान के रुद्र रूपी कृपा से जलकर के समाप्त हो जाएगा। और आप सुनिएगा, जो रामायण और राम को काल्पनिक कह रहे हैं, उस साल 2 साल में स्वयं मैं उन्हें कोई ऐसा श्राप नहीं दे रहा हूं, क्योंकि श्राप वाली पद्धति कलयुग में नहीं है। और मैं क्यों कहूं कि श्राप दे रहा हूं, लेकिन कर्म वाली पद्धति जरूर है, क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। और जो राम और सनातन का विरोध किया है, उसका कभी भी नैया पार नहीं हुई है, और तुम्हारा भी नैया जो है वह डूबेगी, तुम्हारा भी सब गढ़ जो है नष्ट नाबूद हो जाएगा। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, और आप दर्शकों को खास करके आप अपने तरफ से बता दीजिए कि जो लोग राजनीति की आड़ में धर्म और मजहब के नाम पर दर्शकों को फंसा करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और मुख्य मुद्दा से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो दर्शकों को इनकी बात पर कितना यकीन करना चाहिए, इस पर थोड़ा आप अपने तरफ से दर्शकों को आगाह कर दीजिए। देखो, धर्म के नाम पर अगर किसी को गलतफहमी मन में दे रहे हैं तो यह गलत बात है, लेकिन अगर धर्म के आड़ में रह करके अगर आप कोई स्वार्थ साधना चाहते हो तो वह भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होगी और गलत बात है। लेकिन राम के शरण में और सनातन के शरण में आकर के यदि स्वार्थ सिद्ध करना चाहोगे तो तुम्हारा उनकी कृपा से तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, लेकिन उनके आड़ में आने से तुम्हारा स्वार्थ सिद्धि नहीं होने वाला है। देखिए, जैसा कि बाबा के मुख से सुने कि जो लोग धर्म के आड़ में आकर के और राजनीति अपना सीखते हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, कृपया करके सचेत हो जाएं। क्योंकि राम को बदनाम करने से आप राम को बदनाम नहीं कर सकते हैं, परंतु आप बदनाम जरूर हो जाइएगा। धर्म और मजहब को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी आड़ में उसको बदनाम करने के चक्कर में आप बर्बाद जरूर हो जाइएगा। इसलिए पुनः निवेदन करते हुए मैं आपसे बता रहा हूं कि कृपया करके ऐसी मानसिकता से आप
परे हटें और ऐसी मानसिकता से दूर हटें और जनता को गुमराह करने का प्रयास न करें। आपको राजनीति करना, राजनीति कीजिए, काम की बातें कीजिए, काम क्या किए हैं और आगे क्या करने का प्रावधान रखे हैं, क्या सोच रखे हैं, बस इसी की चर्चा कीजिए। धर्म और मजहब पर कटाक्ष करने का प्रयास न कीजिए। और बाबा के मुख से अभी ये सुन रहे हैं, ये मशहूर कथावाचक संत श्री दिलीप शास्त्री जी महाराज हैं और इनके मुखारविंद से जो आलोचना करने वाले हैं धर्म और मजहब और रामायण पर, उनके बारे में ये अपना विचार साझा किए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय श्री राम।